सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात इंतहाई अहमियत के हामिल। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। हालिया दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के मिसाली दौर का आगाज होगा। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी रवानगी से पहले गुफ्तगू। शहबाज शरीफ मुसलसल ताउन पर सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब रवानगी। पाकिस्तान को 6 से 8 अरब डॉलर का रिलीफ पैकेज मिलने का इम्कान। उधार तेल भी मिलेगा। कोरोना में मुलाजमतों से फारिग पाकिस्तानियों की बहाली भी मुतवक्के। हुकूमत का आइंदा माह के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म ने निर्खों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। महंगाई के सताए अवाम पर मजीद बोझ नहीं डाल सकते, मरियम औरंगजेब। वफाकी हुकूमत का दस्तूर पाकिस्तान पर अमल दरामद के लिए बड़ा इक़दाम। आइन शिकनी पर अहम शख्सियात के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत रेफरेंस दायर करने का फैसला। सदर आरिफ अलवी, इमरान खान, कासिम सूरी और गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाएगा। वजारत कानून व इंसाफ और दाखिला ने रेफरेंस की तैयारी शुरू कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद का इंतजार तवील से तवील तर। हमजा शहबाज अब तक वज़ीर आला पंजाब के ओहदे का हल्फ नहीं उठा सके। अदालत ने गवर्नर पंजाब को खुद या किसी नुमाइंदे के जरिए हल्फ लेने की हिदायत की थी। हमजा शहबाज के हल्फ से मुतल्लिक फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलें। मुसद्दिका दस्तावेजात नहीं लगाई गईं। लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस का एतराज़। सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ पीटीआई और काफ लीग की अपीलें वापस। कौन कहता है पंजाब में आईनी बहरान है या सूबे में वजीर आला नहीं? उस्मान बुज़दार आज भी वजीर आला हैं। इनके इख्तियारात बहाल हैं। पुलिस ने शहबाज शरीफ और हमजा के कहने पर पंजाब असम्बली पर हमला किया। नून लीग को 5 बार इक़्तिदार मिला। ये बद से बदतर होकर सामने आए। चौधरी परवेज़ इलाही की मीडिया टॉक। सत्ताईस रोज से पंजाब और पंजाब असम्बली के साथ खिलवाड़। परवेज़ इलाही ने ढोंग रचाया और इजलास से भागने की बहानेबाजी की। सूबे के अवाम के साथ सोचे समझे मंसूबे से इंतकाम लिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत के हवाले से अदालत के 3 फैसले आ चुके हैं, लेकिन इन्होंने आइन शिकनी का तहैया कर रखा है। अता तारड़ की मीडिया टॉक। कौमी असम्बली के बाद पंजाब में भी तहरीक इंसाफ जराइम की मुर्तकिब। वज़ीर आला के हल्फ में मुजरिमाना ताख़ीर की जा रही है। गलत इक़दाम के जरिए आईन पाकिस्तान को तोड़ा जा रहा है। आइन शिकन लोगों के खिलाफ मुकदमात कायम होने चाहिए। मलिक अहमद खान। इमरान खान की चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुखालिफ तकारीर। इलेक्शन कमीशन का एक्शन। साबिक वज़ीर आज़म के पेशावर में खिताब का रिकॉर्ड पैमरा से मांग लिया। हलीमा आदिल शेख, खुर्रम शेख जमान और सेनेटर एजाज चौधरी के बयान का रिकॉर्ड भी तलब। मुल्क में राइज सूदी निज़ाम गैर शरई करार। इंटरेस्ट एक्ट 1839 मुकम्मल तौर पर शरीयत के खिलाफ है। 1 जून 2022 से इंटरेस्ट लेने से मुतल्लिक तमाम शिक़ें गैर शरई होंगी। सूद के लिए सहूलतकारी करने वाले तमाम कवानीन और शिक़ें भी गैर शरई हैं। विफाकी शरई अदालत ने 19 साल बाद बड़ा फैसला सुना दिया। हुकूमत को अंदरूनी और बैरूनी कर्ज सूद से पाक निज़ाम के तहत लेने की हिदायत। मिफ्ता इस्माइल का विफाकी शरई अदालत के फैसले का खैर मकदम। हुकूमत और स्टेट बैंक इस अहम फैसले का बगौर मुतालिया करेंगे। फैसले को नाफिज करने के अमल, इक़दामात और टाइम फ्रेम का फैसला होगा। विफाकी शरई अदालत से रहनुमाई तलब करेंगे विफाकी वज़ीर ख़ज़ाना। सिंध हाउस हमला केस। तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली फ़हीम खान और अताउल्ला की ज़मानत मंजूर। इस्लामाबाद की मकामी अदालत की 50-50 हज़ार रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत।
लाहौर में जौहर टाउन धमाके के 5 मुल्जिमान को सजा हो चुकी। मास्टरमाइंड समीउल हक और उजैर को भी गिरफ्तार कर लिया। मजीद इंकशाफात सामने आएंगे। दहशत गर्दों से गैर मुल्की करेंसी भी बरामद हुई। DIG CTD की प्रेस कॉन्फ्रेंस।